बाजौर से। कहाँ से हैं आप? बाजौर से। बाजौर से। और बाजौर वाले पहले आ गए हैं? इंशाल्लाह मैं कल से आया हूँ हसन भाई। अच्छा, कल से आए हैं? जी जी। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ ये जलसा लास्ट है हमारे लिए, इससे लायामल आज देंगे नहीं ये तो इसके बाद हम वर्कर जो है हम जलील हो रहे हैं। बस जलसों से हम तंग आ चुके हैं हसनैन भाई। जलसे तो हमने बहुत किया है, लेकिन इसके बाद मैं वज़ीर आला से ख़ास जो हमारी जितनी सी सूबाई क़यादत है या मरकज़ी लियाक़त, आज मैं उससे पैगाम देना चाहिए आज इस जलसे से लायामल दो हमको, नहीं है तो हम इंशाल्लाह इसके बाद ख़ुद लायामल दें वर्कर, और इंशाल्लाह हम अटक के आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? दीर से जी। दीर से? अपर दीर से। दीर से यहाँ पहुँच गए हैं? जी कल है जी। क्या जज्बात? जज्बात तो ये क़यादत को एक बात बोलना चाहते हैं कि बस एक काल दे पाटियाला जेल के। पटियाला जेल तैयार हैं? तैयार है जी, बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है जी। कह रहे हैं कि कॉल दी जाए, निकलने के लिए तैयार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? फिट हूँ मैं मलाकंड से। मालाकंड से। क्या समझते हैं आज के जलसे के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? और इमरान खान कैद तन्हाई में, बुशरा बीबी कैद तन्हाई में, क्या कहेंगे? असल हकीकत ये है कि इसमें मुख्तलिफ जो हमारे मुखालिफिन हैं उन्होंने अपने बंदी भी छोड़े होते हैं, और वो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उकसा रहे हैं कि आप किसी तरीके से तसादम करें ताकि हमारी ऊपर वो लेबल लगे एक दहशत गर्दी का। हमारे जो खान ने कहा था इदारे भी हमारे, ये फ़ौज भी हमारे, ये पुलिस भी हमारे, ये सब कुछ इंशाल्लाह ये जो आज का जो जलसा है इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि हमारा जो मोमेंटम है वो मोमेंटम हमारा बरकरार रहे, और हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको पता चले कि आज भी इतने मुश्किलात के बावजूद भी लोग पब्लिक इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इमरान खान ने ये कभी नहीं किया कि पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान में हम तसादुम नहीं चाहते हैं, हम अपने बच्चों के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, ना अपने बच्चों के साथ लड़वाना चाहते हैं। पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा यही इमरान खान जेल से बाहर निकलेगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। और इन वर्कर्स के ताउन से इंशाल्लाह हमारे कायदीन हमें हैं भरोसा है अपने कायदीन के ऊपर, जो स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं। कल आपने देखा होगा उधर पेशावर में जो कन्वेंशन हो रहा था वो वकला का, हर तरीके से हम आईन और कानून को कभी भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और आज आप देख लोगे यहाँ पर हमारे बड़ों का पैगाम भी सुन लोगे, और क्राउड का भी जज्बात ही नहीं होना चाहिए, जदोजहद जारी रखनी चाहिए इंशाल्लाह। और एक वक्त आएगा इस मुल्क में खुशहाली आएगी, हकीकी आज़ादी आएगी। आज जो महंगाई की वजह से जो सूरत हाल है, पेशावर से मैं अभी आ रहा हूँ मलाकंड का, लेकिन पेशावर से आ रहा हूँ, CNG नहीं है, पब्लिक को कितना मुश्किल है। और ये जो मुनाफिकीन थे इमरान खान के दौर में 150 रुपये के लिए बाहर निकल करके पता नहीं कहाँ कहाँ से आते थे, बिलावल भुट्टो, उसके बाद फजल रहमान साहब, मरियम नवाज़, और आज सारे के सारे खामोश है। 500 रुपये पेट्रोल है और डीज़ल है। ये मुनाफिकत नहीं चलेगी इंशाल्लाह। हम क्या चाहते हैं हकीकी इस मुल्क में हकीकी आज़ादी, और हकीकी आज़ादी तब आएगी जब इस मुल्क में आईन और कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा। जजेस इंसाफ का कलमदान उनके पास है, जब जजेस इंसाफ करेंगे और हमारे जो वकला है कलमदान वो हमारे साथ, और हर कौम का बच्चा हक के लिए खड़ा होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। वो तो कहते थे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, बेहतरी लाएंगे। अभी ना गैस है, ना बिजली है, ना पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आपने देखी, तो क्या कहेंगे? वो कर क्या रहे हैं? वो जो बहुत दूर की बात है। अभी रिसेंटली आपने रिपोर्ट सुना होगा 10 अरब 16 करोड़ डॉलर IMF के हम मकरूज़ हो चुके हैं, सिर्फ IMF के, बाकी कर्जे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास ये मोबाइल है, कम से कम मैं जब 10 अरब 16 करोड़ का कैलकुलेशन इसके ऊपर लगाता हूँ तो ये बिल्कुल वो काम नहीं करता है कि ये कितना कैलकुलेशन इसका बनता है। ये आम बच्चों को क्या पता है? 10 अरब 16 करोड़ IMF के हम मकरूज़ हैं, और IMF हमें कहता है कि तेल आप इस तरह से बढ़ाओ, ये बढ़ाएंगे। इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ ये है कि 11 अरब के अपने लिए जहाज़ अयाशिया ये करें, और ये जो गरीब तबका है, जितने भी ये गरीब लोग हैं, सारे के सारे हम भूख से मरें। आपको पता है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मेरा एक बेटा डॉक्टर भी है, मेरा एक बेटा दुबई में गया है, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी और इतने वहाँ पर डिग्रियाँ लेकर के गए, दुबई में मजदूरी कर रहे हैं। मैं अल्लाह गवाह है कि मैंने एक मोटरसाइकिल किस्तों पर लिया, मेरी ये हालत है। तो आप मुझे बताओ, जो मजदूर है 1200 रुपये जो किराया जो उसको मजदूरी मिलती है 1000, वो क्या करेगा? सिर्फ आप ही बताओ। और ये जो आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों से हमें बहुत शिकवा है। आप लोग
حق کی آواز بلند نہیں کرتے ہو. میں ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ حق کی آواز جس دن میڈیا نے بلند کی ہے نا, انشاءاللہ 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 یہاں پر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ ملک خوشحال ہوگا. آپ لوگوں سے شکوے ہے جی ہونا چاہیے. اچھا یہ بتا دیں کہ عمران خان قید تنہائی میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلے گا بھی, وزیر اعظم بھی بنے گا اور جلد وہ باہر آئے گا, تو کیا سمجھتے ہیں خان کے حوالے سے, اور عمران خان کی اہلیہ ان کی یہاں کا بھی مسئلہ, بینائی کا مسئلہ, عمران خان کی بینائی کا بھی مسئلہ, کیا کہیں؟ ظلم دیر تک نہیں رہتے ہیں. یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ظلم کا خاتمہ ضرور ہوگا. میں اللہ سے یہی انشاءاللہ امید رکھتا ہوں, ظلم کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوگا. اور یہ جو 25 کروڑ عوام ہے یار, کسی کی دعا تو قبول ہوگی نا. اور یہی عمران خان تھے. آج جو ایران اور امریکہ کے ڈائلاگ ہو رہے تھے, کیا یہ خان نہیں کہہ رہا تھا کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے, حل اس کا ہے ڈائلاگ, حل ہے ڈائلاگ. یہ میرے کس نے کہا تھا؟ عمران احمد خان نیازی نے کہا تھا. حقیقی لیڈر وہ ہے, مسلم امہ کا لیڈر وہ ہے, اور انشاءاللہ ضرور نکلے گا, ضرور نکلے گا, اور ضرور نکلے گا, ضرور نکلے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. عمران گجرانوالہ سے آپ یہاں آ گئے ہیں جی. بس یہ جہاں جہاں بھی خان صاحب کی کال ہوگی اور ہمارے نظریے کی آواز ہوگی, ہم تو انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے. اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ جلاتے رہیں گے انشاءاللہ. میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آیا ہوں الحمدللہ. پوری ٹیم کے ساتھ ہیں. گجرانوالہ دیکھیں جی, نوجوان جو ہیں وہ گجرانوالہ سے یہاں پہنچے ہیں. کیا کہیں گے آج کے جلسے کے حوالے سے اور عمران خان کی قید کے حوالے سے, رہائی کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مومنٹم پہلے بنایا گیا تھا اس کو ساری رکھنا چاہیے تھا, لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی. ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, بجائے موجود ہماری جو قیادت ہے وہ بھی کارے. جیسے سیل بھائی نے جو ہے وہ ایک مومنٹم بہت اچھا بنایا, آ کے اس نے ورکروں کو ایک دفعہ اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جلسہ بھی اس حوالے سے ایک بہت اچھا سین ہے کہ اس خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. لوگ ادھر پہنچیں گے اور اس نااہل حکومت کو ایک مثبت پیغام جائے گا. پیغام تو پہلے بھی ہم لوگ دیتے رہے ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا. انشاءاللہ اب جو ہے ان سے اپنے خان صاحب کی رہائی بھی چھینیں گے, اور جو انہوں نے ہماری حقیقی آزادی اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی چھینیں گے. بہت شکریہ جی. میں دیکھ رہا ہوں سر اپنے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ آئے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کیا مردان سے؟ ہم آپ کو جی بالکل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ تو ماشاءاللہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں. یہ سارے کہہ رہے تھے, میں نے کہا تھا کہ عمران خان آ رہا ہے, تو یہ خوشی سے گھر میں نہیں, آج چھٹی تھی ان کی, لیکن کہہ رہے تھے کہ ہمیں لے کے جانا ہے, عمران خان کو دیکھنا ہے. اچھا چلیں جی. بچوں کی خواہش ہے عمران خان کو دیکھنا, اور خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ, ضرور آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے. دیکھیں جی, یہ مردان کے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بھی لے کر یہاں پہنچ رہے ہیں. یہاں بچے, بزرگ, نوجوان اور باقی سب پاکستان کے مختلف شہروں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. اور اگر میں آپ کو دکھاؤں, یہ واک تھرو گیٹ ہیں, یہاں سے جایا جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں کارکنان ایک بڑی تعداد میں یہاں پہنچ چکے ہیں. جو صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.